हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है हमारी फैशन डिजाइनिंग सिलाई क्लास का दूसरा दिन। अगर इससे पहले की वीडियो आप सभी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम नाप लेने का तरीका देखेंगे। देखिए, नाप लेने के दो तरीके होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के मेजरमेंट मेथड होते हैं। नाप लेने के 2 तरीके, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट मेजर सिस्टम, यानी कि सामने खड़े होकर नाप लेना प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें क्लाइंट आपके सामने होते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट मेजर सिस्टम, सामने खड़े होकर नाप लेना प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा जो मेथड होता है वो है चेस्ट मेजर सिस्टम, जिसमें आप जैसे कि आप रेडीमेड ड्रेसें बना रहे, तो उसमें आपको कोई भी बॉडी मेजरमेंट पूरा नहीं दिया जाता है। सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि चेस्ट का नाप ये है और इसी के हिसाब से आपको पूरा ड्रेस बनाना है। तो मेजरमेंट के ये 2 तरीके होते हैं। जनरली हम क्लाइंट का बॉडी मेजर करते हैं, लेकिन जब आप रेडीमेड कपड़े बनाते हैं तो आपको ओनली चेस्ट का नाप दिया जाता है कि आपको 32 चेस्ट के हिसाब से इतने ब्लाउज बनाने हैं या 34 चेस्ट के हिसाब से इतनी कुर्तियां बनानी है। तो इस तरह से होता है हमारा चेस्ट मेजर सिस्टम, और एक होता है डायरेक्ट मेजर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम जानेंगे डायरेक्ट मेजर सिस्टम, यानी कि सामने खड़े होकर क्लाइंट का हम प्रत्यक्ष रूप से नाप कैसे लेते हैं। आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पर चेस्ट मेजर सिस्टम को भी जानेंगे। जब आप आपका बेसिक क्लियर कर लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। देख सकते हैं आप। अब हम इस डायग्राम के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स जहां पर हम मेजरमेंट लेते हैं उसे समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आती है हमारे शोल्डर की बारी, यानी कि कंधी। तो देखिए, आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, चाहे आप शर्ट बना रहे हैं, चाहे आप कुर्ती बना रहे हैं, चाहे आप ब्लाउज बना रहे हैं, शोल्डर यानी कि कंधी, कंधी का जो नाप होता है वो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फ्रंट से लिया जाता है या बैक से लिया जाता है। तो कंधी का जो नाप होता है, शोल्डर का नाप हमेशा बैक से लिया जाता है, यानी कि पीछे से हम नापते हैं। ठीक है, कभी भी आपको फ्रंट से शोल्डर नहीं नापना है। अब हम जानेंगे कैसे कि एग्जैक्ट हमारा शोल्डर कैसे नापना है, हमें कहाँ से नापना है। तो यहाँ पर आप अगर फील करेंगे तो यहाँ पर 2 आपकी बोन होती है, हड्डियां होती है दोनों साइड हमारे शोल्डर की यहाँ। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इस हड्डी से इस हड्डी तक का नाप लेना है, और ध्यान रखना है नाप कैसे लेना है, पीछे से, बैक से। फ्रंट से शोल्डर का नाप कभी भी नहीं लिया जाता है। तो आपको इस बोन से लेकर इस बोन तक का मेजरमेंट सिस्टम इंच टेप से ले लेना है, मेजर कर लेना है कि कितना आ रहा है। आपको इस बोन से बाहर की तरफ नहीं लेना है, बस यहां से यहां तक, जैसे ये आपकी हड्डी है और इस शोल्डर के यहाँ ये हड्डी है, तो आपको पीछे से यहां तक में इंच टेप रखकर देख लेना है। आप हैंड से फील करेंगे तो ये उठी हुई होती है, आपको अपने आप से पता चल जाएगी। जब आप क्लाइंट के शोल्डर पर इंच टेप रखेंगे तो आप इसे इजीली फील कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी उठी हुई होती है आपकी हड्डी। ठीक है, तो इस तरह से यहां से यहां आपको शोल्डर मेजर करना होता है। तो आई होप आपको शोल्डर मेजर करने का तरीका समझ में आ गया होगा। उसके बाद बारी आती है चेस्ट की, यानी कि सीने की कह सकते हैं। जहां पर आपके चेस्ट का उभरा हुआ हिस्सा है वहीं से आप मेजर कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको अभी अपर चेस्ट वगैरह नापने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपके चेस्ट का ज्यादा उभरा हुआ हिस्सा है वहीं से आपको चेस्ट राउंड मेजर करना है। गोलाई में इंच टेप को रखकर नापना है। मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगी कि आपको बॉडी से किस तरह से मेजर करना है। तो इस तरह से यहाँ जो होता है ये होता है हमारा चेस्ट राउंड, इसे सीना भी कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी कमर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जिसे अगर ये समझ नहीं आता है कि कमर का नाप कहाँ ले, हिप का नाप कहाँ ले, तो इसकी एक गाइडलाइन बताती हूँ। देखिए, डायग्राम में तो समझ पाना मुश्किल है, लेकिन बॉडी पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, जहां पे आपकी हैंड जो रहता है, हैंड में आप हैंड मोड़ते हैं, जहां पर आपकी कोहनी होती है, तो कोहनी आपकी जहां आ रही है वहीं आपकी एग्जैक्ट कमर होती है। आप क्लाइंट को कीजिए कि आप आपके हैंड सीधे रखिए और फिर आप देख लीजिए कि क्लाइंट की कोहनी कहां पर आ रही है, तो वहीं से आप कमर के राउंड का मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हिप की बात करें तो हिप आपको वहां मेजर करना है। देखिए, क्लाइंट की हैंड जो है वो आपको सीधे रखवा लेना है। उसके बाद जहां पर क्लाइंट की कलाई आ रही है वहीं पर से आपको हिप का
मेजरमेंट ले लेना। तो ये हैंड जो है, हमारे हाथ जो है, ये गाइडलाइन का काम करते हैं। ओके, ठीक है। जहां पर बिल्कुल पतला हो जाता है, गोलाई कम हो जाता है आपका बॉडी इस तरह से, तो इस तरह से आपको यहाँ पर कमर मेजर कर लेना है। मैं आपको बॉडी से मेजरमेंट भी दिखाऊंगी। उसके बाद होता है आपका टमी, ठीक है, जहां पर नाभि के यहाँ होता है। तो ये भी कभी किन किन केसेस में हमें मेजर करना होता है, क्योंकि क्लाइंट का टमी अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से हमें कुर्ती बनाना होगी या लहंगा बना रहे, तो थोड़ा सा हमें इसे कभी कभी मेजर करना होता है। उसके बाद आती है सीट यानी कि हिप। तो हिप जो होता है कुर्ती के लिए हम नापते हैं, सलवार के लिए नापते हैं, और लहंगे में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, पर किन किन केसेस में हमें, जैसे हम फिश कट लहंगा बना रहे हैं तो हमें नापना होता है। तो इस तरह से हिप नापा जाता है गोलाई में यहाँ पर। तो इतना आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं आर्म होल। तो देखिए, आर्म होल हम लोग बहुत कम मेजर करते हैं बॉडी से। जब फिटिंग नहीं आ रही है तो हम मेजर करते हैं, बाकी अदरवाइज इसकी कोई जरूरत आपको नहीं होती है। तो आर्म होल राउंड यहाँ पर इस तरह से मेजर किया जाता है। पर अगर आप आर्म होल राउंड मेजर करके कटिंग करेंगे ना, तो फिटिंग की बहुत ही अच्छी गारंटी हो जाती है। यहाँ पर फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है, एक भी सल भी नहीं बनता है यहाँ पर। तो आप आर्म होल राउंड भी मैं आपको मेजर करना सिखा दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको गोलाई में इंच टेप रखकर आर्म होल का नाप लेना होता है। ओके, और यहाँ पर अब बात आती है बाजू की, स्लीव की। तो देखिए, स्लीव की लेंथ कैसे नापते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो ये जो शोल्डर की हड्डी जहां पर हमने एंड किया, ठीक है, अब इसी शोल्डर की हड्डी का जो एंडिंग है वहां से हम इंच टेप रखेंगे और स्लीव की लंबाई नापेंगे। जैसे ये इस तरह से आ रहा है, तो जितनी भी लंबी आपको रखनी है आपको इस तरह से वहीं पर इंच टेप रखकर नाप ले लेना है। अब स्लीव की लंबाई लेने के बाद में आपको बाजू की गोलाई लेनी है, यानी कि जो आपकी हैंड की गोलाई है, जहां पर आपने लंबाई नापी है, इस बात का ध्यान रहे, वहीं हक पर हम राउंड में इंच टेप को लेकर गोलाई नापेंगे। इसे बॉटम भी कहते हैं, बाजू का राउंड भी कहते हैं, सभी अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कहते हैं इसे। तो इस तरह से बॉडी पर हम मेजरमेंट लेते हैं। ये आपने देख लिया, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको बॉडी मेजरमेंट कैसा लेना है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी नाप लेना सिखाऊंगी कि आपको किस तरह से नाप लेना है। अब हमें क्या क्या मेजरमेंट लेना होता है ये हम देख लेते हैं। आप नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे। देखिए, सबसे पहले है शोल्डर। तो शोल्डर आपको कैसे लेना है, बैक से लेना है, कंधी भी कहते हैं, पीछे से लेना है। 13, 14, 15 कितना भी आपका शोल्डर हो सकता है। उसके बाद चेस्ट यानी कि सीने का नाप लेना है आपको, वेस्ट यानी कि कमर का नाप लेना है, हिप यानी कि सीट, ठीक है। उसके बाद स्लीव लेंथ यानी कि आस्तीन की लंबाई या बाजू की लंबाई, ओके। स्लीव राउंड यानी कि बाजू की गोलाई, जिसे हम बॉटम राउंड भी कहते हैं, ओके। उसके बाद है टमी यानी कि पेट। ये बहुत कम केसेस में नापा जाता है, सभी में नापने की जरूरत नहीं होती। जिनका टमी निकला हुआ है तो नापना है, ओके। उसके बाद है कुर्ती की लंबाई या ब्लाउज की लंबाई। अब इन दोनों में आपको समझना है, जब भी आप कुर्ती बना रहे हैं ना, तो आपको जो लंबाई नापना होती है वो आप आगे से नापते हैं कि आपको कुर्ती कितनी लंबी चाहिए, क्लाइंट से हम पूछते हैं। लेकिन जब भी आप ब्लाउज बनाते तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। हमें ब्लाउज की जो लंबाई कभी भी फ्रंट से नहीं नापनी है, हम हमेशा ब्लाउज की लंबाई को बैक से नापते हैं, यानी कि पीछे से नापते हैं, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आर्म होल राउंड आपको नाप लेना है, गोलाई नाप लेना है। अब इसके बाद कुछ जरूरी बातें वो भी आप थ्योरी में नोट कर लीजिएगा। ये है मेजरमेंट मेथड। जैसे कि मैंने बताया, नाप लेने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है चेस्ट मेजरमेंट, सेकंड है बॉडी मेजरमेंट। अभी हमने जिस पर बात की वो है बॉडी मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट पर हम जब बात करेंगे जब आप थोड़ा सीख जाएंगे, बेसिक लेवल को क्लियर कर लेंगे, ओके। तो बॉडी मेजरमेंट को आज हमने जाना है। चेस्ट नाप में हमें चेस्ट का नाप दिया जाता है और हमें उस नाप से ड्रेस बनानी होती है, चाहे आप कुर्ती बनाए, चाहे आप ब्लाउज बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक है। तो हमें सिर्फ चेस्ट का नाप मिलता है। उसके बाद बॉडी मेजरमेंट में हम बॉडी का नाप लेकर उसके हिसाब से कटिंग करते। तो ये दो प्रकार होते हैं मेजरमेंट लेने के, यानी कि नाप लेने के दो तरीके होते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर एक तरीका जान लिया है। अब हम प्रैक्टिकली अगली क्लासेस में इसका नाप लेने का तरीका देखेंगे कि बॉडी से किस तरह से हमें नाप लेना होता है। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।